Hello, my dear student. How are you all? I'm your biology mentor, Raksha Bhatt. So let us start chapter number 5. Okay, and the most important difference is this. Okay, बेटा हम आज क्या स्टडी करने वाले हैं? We state the comparison between chromosomes and genes. Okay, बेटा. So there is a comparison between chromosome and genes. Okay, बेटा. Important कंपैरिजन. ओके, कि भाई नीट के क्वेश्चन के अंदर उसके बैठे सेंटेंसेस आते हैं. ओके, तो भाई चलो कंप्लीट करते हैं आज हम. चलो, तो भाई साइड पे मैंने लिखा है क्रोमोसोम्स और एंड राइट हैंड साइड पे लिखा है जीन्स. ओके बेटा, अब पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग? टाइम नहीं दिख रहा. चलो, उससे पहले मुझे ये क्वेश्चन दो. 11th में हमने लर्न किया बेटा, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन. कि भाई ह्यूमन की बॉडी कितने सेल से बनी है? बोलो, कितने सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? कैन यू टेल मी? याद होगा? जोर लगाओ थोड़ा दिमाग पे. मैंने क्लास में करवाया था बेटा कि भाई ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश सेल्स. कितने सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनी है? कोई बोलेगा? यस, यू आर राइट. कि भाई ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी how many cells are present? 10⁻14 cells are present. याद रखना है, important. Clear? Okay, कि भाई ह्यूमन बॉडी is made up of how many cells बेटा? 10⁻14 cells, trillions of cells. समझ में आया? इससे हमारी बॉडी बनी है. अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई how many chromosome present in our body? Okay, हमारी पूरी बॉडी में तो बहुत सारे क्रोमोसोम हैं. हम एक सेल की बात करते हैं. क्लियर? कि भाई हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. कि भाई ह्यूमन बॉडी के एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? चलो बोलो. यस, बोलो तो भाई ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हैविंग 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम. कितने पैर होती बेटा? 23 पैर. ओके, मैं पैर्स नहीं बोल रही तो कितने आएंगे बेटा? 46 क्रोमोसोम. यस, याद रखना है. क्लियर? तो भाई ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर? समझ में आया बेटा? ओके, तो चलो फर्स्ट पॉइंट हम लर्न करते हैं कि भाई क्रोमोसोम अकर इन पैर. कितनी पैर में है? 23 पैर में. क्लियर? तो क्रोमोसोम पैर में होते हैं. वेरी गुड. सामने जीन्स आर ऑल्सो अकरिंग पैर. वी ऑलरेडी स्टडी मैंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. उसमें हमने क्या देखा था बेटा? कि भाई कैपिटल टी, स्मॉल टी. याद करो, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स these all are genes. और जीन्स तो बेटा पैर में होते हैं. यस, क्रोमोसोम भी पैर में होते हैं, जीन्स भी पैर में होते हैं. तो फर्स्ट कंपैरिजन क्लियर? ओके, सबको आ गए बेटा? जनरली क्रोमोसोम्स अकर इन पैर. ओके, ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी possess how many chromosome? 23 pair of chromosome. समझ में आया बेटा? मीन्स टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम. क्लियर? और ये 23 पैर में देखो, आउट ऑफ दिस 23 पैर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन मेल एज वेल एज फीमेल. समझ में आया? कि भाई ये 23 पेयर है टोटल एक सेल के अंदर क्रोमोसोम. उसमें से जो 22 पेयर है बेटा, मेल एंड फीमेल के अंदर सेम है बेटा. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स. और ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी बोलते हैं. समझ में आया? क्लियर? तो भाई मेल एंड फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम डिफरेंट है? देखो, स्टार्टिंग के 22 पैर सेम है, सो दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. ओके, बाकी का जो बेटा 23rd पैर है, 23rd क्रोमोसोम इन मेल इज XY. मेल के अंदर 23rd क्रोमोसोम कौन सा है दिख रहा? XY है.
समझ में आया बेटा? क्लियर? whereas फीमेल, इन फीमेल 23rd क्रोमोसोम इज XX. कौन सा है बेटा? XX. इतना क्लियर बेटा? ओके, दिस आर बेसिक्स बेटा, ये सब बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए बेटा. क्लियर? ये सब बेसिक बहुत यूजफुल है, पूरे लाइफ टाइम यूजफुल है ये बेटा, है ना बेटा? क्लियर इतना कि भाई ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 10⁻14 cells. Each cell of human body having how many pairs of chromosome? तो आंसर इज 23 pair. पैर में नहीं मांगा होगा, हाउ मेनी क्रोमोसोम ऐसा पूछा होगा तो आंसर क्या आएगा? 46 क्रोमोसोम. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, तो भाई ये 23 में से 22 पेयर क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स. समझ में आया? और जो डिफरेंट है 23rd क्रोमोसोम डिफरेंट है, दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. क्लियर? व्हाई इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम? बिकॉज 23rd pair of chromosome determine the sex of human. कि भाई ह्यूमन मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कौन नक्की करता है? 23rd पेयर. समझ में आया? क्लियर? सपोज छोटू सा बेबी है, ओके, अभी तो मम्मा के यूट्रस के अंदर बॉर्न हो, अभी तो फॉर्म हो गया है. समझ में आया? सपोज उसके अंदर XY होगा तो वो बेबी का बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल में. समझ में आया? और if that baby having XX chromosome, then the body will be converted into female. समझ में आया? क्लियर? ओके, so 23rd pair, it is known as sex chromosome. It determine sex. Sex means male or female. क्लियर है बच्चा? ओके, वेरी गुड. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर. कौन सा पॉइंट था बेटा? क्रोमोसोम occurs in pair. Same way, genes are always occur in pairs. क्लियर? वेरी गुड. चलो अब देखते हैं सेकेंड कि भी क्रोमोसोम सिग्रीगेट मीन्स सेपरेट. क्रोमोसोम सिग्रीगेट मीन्स सेपरेट. They segregate at the time of gamete formation. उसका मतलब क्या है? समझाती हूँ. उसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि भाई इन ह्यूमन बीइंग मेल गामेट इज नोन एज स्पर्म. ओके, क्लियर? कि भाई ह्यूमन के अंदर, ओके, मेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? स्पर्म होते हैं. पता है कि भाई मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, और स्पर्म के अंदर ऑलवेज कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं. फीमेल प्रोड्यूसेस ओवम, एग, and egg also having 23 chromosome. समझ में आया? नॉर्मल ह्यूमन सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम. ध्यान देना बेटा, मस्त कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी. क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम, बट हियर द स्पर्म हैविंग 23 and ovum having 23. मतलब क्या है कि भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ओके, स्पर्म इज नोन एज मेल गैमेट, ओवम इज नोन एज फीमेल गैमेट. कि भाई जब गैमेट्स बनते हैं तब क्या होता है बेटा कि भाई 46 क्रोमोसोम सिग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं. ओके, हर एक पैर में से एक एक क्रोमोसोम गैमेट में जाएगा. टोटल कितनी पैर है? 23 पैर है. तो हर एक पैर में से एक एक क्रोमोसोम उसके गैमेट में चला जाएगा. सो गैमेट्स are always haploid. Haploid means they are having half number of chromosome. इतना क्लियर हुआ? हमारे नॉर्मल सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है भाई? 46. और हमारे गैमेट, मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? हाफ नंबर 23. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो भाई देखो यहाँ पे कि भाई क्रोमोसोम सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. कि जब गैमेट बनता है तब क्रोमोसोम अलग पड़ जाते हैं. समझ में आया? फर्स्ट पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम एक गैमेट में एंटर हुआ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में एंटर हुआ. समझ में आया? फिर सेकंड क्रोमोसोम आया, सेकंड क्रोमोसोम की पेयर आई, उसमें से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में गया. वैसे 23 टोटल पेयर है, उसमें से 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में जाते हैं, बाकी के 23 दूसरे गैमेट में जाते हैं. क्लियर? समझ में आया बच्चा लोग? ओके, आ जाओ दिख रहा. तो भाई क्रोमोसोम सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन.
only one of each pair is transmitted to gamete. समझ में आया बेटा? क्लियर? हर एक पैर में से एक एक क्रोमोसोम ही गैमेट में जाता है, इसीलिए नॉर्मल सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम whereas gametes having 23 क्रोमोसोम. क्लियर बेटा? ओके, वेरी गुड. चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं जीन्स में. ओके, कि भाई जीन्स सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. हमने देखा था बेटा कि मेंडल मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, याद आया कुछ, है ना? कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? टॉल प्लांट क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट. इन F1 जनरेशन वी गेट दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप. F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट मिले थे? सारे प्लांट टॉल थे और उसकी जीनोटाइप कौन सी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी. अब उसमें से गैमेट बनेगा बेटा कि ये जीन्स पैर में है, पैर में है, देखा? और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन सिग्रीगेट, सेपरेट. सिग्रीगेट का मतलब क्या? सेपरेट. एंड ईच गैमेट हैविंग ओनली सिंगल जीन फ्रॉम दैट पैर. समझ में आया कि ये पैर में से एक जीन एक गैमेट में गया, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में गया. कभी दोनों साथ में नहीं जाएंगे. क्लियर? ओके ओके बच्चे लोग. ओके चलो आ जाओ. तो भाई जीन्स सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट. कि भाई पैर में से खाली एक ही जीन गैमेट में जाता है. क्लियर? ओके बच्चा लोग. चलो तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट. चलो थर्ड पॉइंट कौन सा है बेटा? इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. मतलब क्या है कि टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम है. ओके क्लियर? ये नॉर्मल सेल के अंदर देखना. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस. और मियोसिस में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. किसके अंदर? न्यू सेल के अंदर. सपोज ये नॉर्मल सेल में से क्या बना बेटा? ओवम बना. क्या बना दिख रहा? ओवम. यहाँ 23 पैर थी और यहाँ ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम आए? 23 क्रोमोसोम. समझ में आया? फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम अपनी स्टाइल से आया, 10th पेयर का क्रोमोसोम अपनी स्टाइल से आया. सबकी इंडिविजुअल स्टाइल है आने की. समझ में आया? फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम 10th पेयर को अफेक्ट नहीं करेगा और 10th पेयर का क्रोमोसोम 22nd पेयर को अफेक्ट नहीं करेगा. तो सारे क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअली सिग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, गैमेट्स में आते हैं. क्लियर इतना? चलो तो भाई इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. हमें क्या करना होता है कि भाई जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ओवम और स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तब नॉर्मल सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं. तो हर एक क्रोमोसोम की पैर में से सेपरेट होके एक एक क्रोमोसोम ओवम में आता है. समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम 10 नंबर के क्रोमोसोम को इफेक्ट नहीं करेगा और 10 नंबर का क्रोमोसोम 20 नंबर के क्रोमोसोम को इफेक्ट नहीं करेगा. सब अपनी अपनी तरह से वो उसमें एंटर होते हैं ओवम में. क्लियर? ओके चलो. इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. ओके, एक दूसरे को सॉरी करते नहीं है. ओके सेम हियर कि भाई इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. उसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. ओके देख लेते बेटा, मस्त एग्जांपल है, आपको पता ही है कि भाई डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हमने पैरेंट लिया था, कौन सा था? याद है बेटा? कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई. ओके मतलब राउंड शेप्ड एंड येलो कलर सीड पैरेंट लिया था. क्लियर? जब उसमें से गारमेंट बनते हैं तो देखो ये पैर में से कैपिटल आर आया और ये पैर में से कैपिटल वाई आया. कभी दोनों साथ में नहीं आते. समझ में आया? कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राउंड शेप के लिए. एंड कैपिटल वाई किसके लिए? येलो कलर के लिए. समझ में आया? तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई को सॉरी नहीं करेगा और कैपिटल वाई कैपिटल आर को सॉरी नहीं करेगा. समझ में आया? दोनों अपनी तरह से अलग अलग इसमें सिग्रीगेट होते हैं. एक दूसरे को वो हैरान नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते. अब समझ में आया? मतलब क्या
कि भाई हियर जीन्स, यहाँ पे क्या होता है कि भाई इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स, कि ये फर्स्ट पेयर है, ये दूसरी पेयर है, सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, तो उसमें से आर आता है या उसमें से पाई आता है। ये लोग एक दूसरे को सॉरी करते नहीं है, इंटरफेयर करते नहीं है। समझ में आया बेटा? क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस था। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, सारे पॉइंट सेम ही है, लेकिन ये कौन है? क्रोमोसोम है, और ये कौन है? जीन्स है। ओके क्लियर? बाद में पता चला कि जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। क्लियर इतना? ओके, डिफरेंस क्लियर? ओके चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, एक एक वर्ड ध्यान रख के समझना बेटा। ओके दिख रहा है? ओके okay, now let us study the contribution of scientists, most important to scientists. okay बेटा, every time ये साइंटिस्ट के बारे में, दोनों में से एक साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन आता ही है। ओके, बोर्ड के एमसीक्यू में आएगा या तो नेट के एमसीक्यू में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बेटा, सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सटन, कि भाई सटन ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था वो देखते हैं। चलो, तो भाई सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। ओके, कि भाई सटन ने क्या किया था? दो नॉलेज को मर्ज किया था। ओके, सटन एकदम ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तो उसने किस किस को मर्ज किया था? तो उसने एक यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, कि भाई क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग सेपरेट होते हैं, वो नॉलेज किसके साथ मिक्स किया? मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ। कि भाई मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी जो जीन्स है वो भी सेपरेट होते हैं। समझ में आया? दोनों का नॉलेज उसने मर्ज किया, और जो थियरी दी वो थियरी का नाम क्या है बेटा? इट इज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। इट इज द थियरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके क्लियर? एग्जाम में पूछेंगे द एडवांस थियरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस was given by which scientist? तो भाई आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सटन। क्या आंसर आएगा बेटा? सटन आएगा। क्लियर? तो भाई सटन गेव द थियरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। किसके बेस पे ये थियरी दी? तो उसने दो नॉलेज को मिक्स किया। दो नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। हमने आगे डिफरेंस देखा कि भाई क्रोमोसोम कैसे सिग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं बेटा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओके, उसका नॉलेज। और मेंडेलियन प्रिंसिपल, भाई मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जीन सेपरेट कैसे होते हैं उसका नॉलेज, दोनों को मर्ज किया, यूनाइट किया, और एक कॉमन थियरी दी। दैट थियरी नाउअडेज नोन एज थियरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्लियर? किसने दी भाई? सटन ने दी, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? दूसरा साइंटिस्ट कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। नाम क्या है बेटा? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, तो भाई उसने क्या किया कि भाई सटन ने जो थियरी दी ना, अकॉर्डिंग टू दैट थियरी दिस मॉर्गन परफॉर्म वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसने थियरी को प्रूव किया कि भाई ये थियरी राइट है भाई, डोंट वरी। ओके, कि भाई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नीट में आता है कि भाई क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की थियरी दी किसने? तो सटन ने। तो उस पर एक्सपेरिमेंट करके वेरिफिकेशन किसने किया? तो आंसर क्या आएगा? थॉमस हंट मॉर्गन। शॉर्ट में बोलते हैं उसको टी.एच. मॉर्गन। मोस्ट इंपोर्टेंट हो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि भाई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय विच साइंटिस्ट? टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स। टी.एच. मॉर्गन का फुल फॉर्म क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, उसने एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया। ओके, किसका? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थियरी का। क्लियर बेटा? ओके, और दूसरा क्या प्रूफ दिया? तो ही आल्सो प्रूव दैट कि भाई वेरिएशन अकर्स ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, कि भाई जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वेरिएशन, न्यू कैरेक्टर क्यों फॉर्म होते हैं? बिकॉज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया बेटा? कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा
कि भाई स्पर्म फर्टिलाइज ओवम, हमें पता है कि भाई स्पर्म fertilize ovum, sperm having 23 chromosome, ovum also having 23 chromosome. This sperm fertilized ovum and zygote formed. Okay, 23 plus 23, 23 chromosome sperm के थ्रू किसमें से आए बेटा? फादर में से आए. 23 chromosome ovum के थ्रू किसमें से आए? मदर में से आए. क्या बना? zygote 46 वाला. अब उसमें से पूरा बेबी का बॉडी बनेगा. क्लियर? बॉडी के हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम. समझ में आया बेटा? क्लियर? तो भाई बेबी का बॉडी होगा, उसमें 50% क्रोमोसोम फादर के आए और 50% क्रोमोसोम मदर के आए. समझ में आया? इसीलिए बेबी मिक्सचर होता है. क्लियर? ऑफस्प्रिंग इज द मिक्सचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ देयर पेरेंट. समझ में आया कि ऑफस्प्रिंग है उसके पैरेंटल कैरेक्टर का मिक्सचर होता है बेटा. आई का कलर मम्मी जैसा होता है, हेयर का कलर पापा जैसा होता है. क्लियर? ओके. तो इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरी गुड. ओके. और मॉर्गन ने किस पर वर्क किया था? तो भी मैंडल ने वर्क किया था पी प्लांट पे. दैट प्लांट इज पाइसम सटाइवा. उसको क्या मिला? उसको प्लांट नहीं मिला. उसको क्या अच्छी लगी? फ्रूट फ्लाई अच्छी लगी. ओके. कि मैं मॉर्गन वर्क विथ टाइनी फ्रूट फ्लाई, छोटी छोटी फ्रूट फ्लाई थी. नाम है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. क्या नाम है बेटा? साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ओके डियर? ओके बेटा? क्लियर इतना? तो भाई मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाई, नाम है उसका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जो हमें डेफिनेटली करना ही है. ओके बेटा? क्लियर? तो भाई लगे रहना, मेहनत करते रहना और परफेक्ट प्रिपरेशन करते रहना. ओके बेटा? गुड बाय.